वेलकम बैक गाइस। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं माई सेड फॉर यू, जहां हम आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। जी हां दोस्तों, ये वीडियो भी ऑन डिमांड है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की टोटल सैलरी पर। दोस्तों, आपके घर या किसी फ्रेंड या खुद आप किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे जॉब करते होंगे और आपको उसके बदले में एक सैलरी दी जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये सैलरी आपको किस हिसाब से मिलती है? मेरा मतलब सैलरी के साथ साथ मिलने वाले अलाउंस से है, जो आपको आपकी सैलरी के साथ हर महीने मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आप सभी को सैलरी स्लिप जरूर मिलती होगी। उसमें सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखी होती है, सॉरी, जो ग्रेड पे पर डिपेंड करती है कि आपका ग्रेड पे कितना है और आपकी बेसिक पे कितनी होगी। बेसिक पे रिलेटेड मैं इस पिक को दिखाना चाहूँगा आपको कि आपकी जो बेसिक पे है वो किस हिसाब से आपको मिलती है या डिफाइन की जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पे बैंड है और ये आपका ग्रेड पे है। आप किस ग्रेड पे में हैं आपको ये पता होना चाहिए। अगर आप 4200 के ग्रेड पे में हैं तो आपका पे बैंड 9300 से लेके 34,800 तक होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी बेसिक पे 34,800 हो जाएगी, उसके बाद आपका जो ये ग्रेड पे है वो चेंज हो जाएगा, आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो खैर वो है अलग मैटर। मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपकी बेसिक पे। तो ये देखिए, अगर आपकी 4200 की ग्रेड पे है तो आपकी जो बेसिक पे है यानी एंट्री पे होगी 13,500। यानी सबसे पहले अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे लगते हैं तो आपको जो बेसिक पे मिलेगी वो 13,500 मिलेगी। यह है 6 पे कमीशन के द्वारा डिफाइन की हुई। अब हम बात करते हैं कि 7th पे कमीशन जो लग गया है 1 जनवरी 2016 से, उसके बाद आपकी बेसिक पे कितनी होगी। अगर कोई एम्प्लॉई 4200 की ग्रेड पे में न्यू जॉब लगता है यानी न्यू कमर है तो उसको 7th पे कमीशन पे 34,400 बेसिक पे मिलेगी। उसके बाद इस पर 3% आपका इंक्रीमेंट लगेगा। डीए वो अलग है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम पहले बात करें हैं आपकी बेसिक पे के बारे में। तो ये आपकी बेसिक पे होगी 7th पे कमीशन में। ऐसे ही अगर आप 2400 की ग्रेड में हैं या 1800 की ग्रेड में हैं या 2000 की ग्रेड में हैं तो आप अपनी बेसिक पे पता कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको 7th पे कमीशन में आपकी जो बेसिक पे है उसका पता होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी 7th पे कमीशन लगा है तो आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, फिर भी आपको बेसिक पे अगर आपकी जो सैलरी स्लिप मिलती है उसमें से आप बेसिक पे देख सकते हैं कि आपको कितनी बेसिक पे अभी मिल रही है। अगर इंक्रीमेंट लगे हैं तो आपकी जो बेसिक पे है वो न्यू कमर से ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि 3% आपको हर साल इंक्रीमेंट ज़रूर मिला होगा। तो ये थी बात बेसिक पे से रिलेटेड। और अगर आपको आपकी बेसिक पे 7th पे कमीशन के हिसाब से निकालनी है तो आप हमारी 7th पे कमीशन पर बनी वीडियो देख सकते हैं। हम उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये है पे बैंड फर्स्ट के जो बेसिक पे है वो कितनी होगी। ये पे बैंड 2, ये 3 और ये 4। ये जो टेबल है ये 6 पे कमीशन, जो 6 पे कमीशन था हमारा उसके द्वारा डिफाइन की गई थी। लेकिन 7th पे कमीशन में आपकी जो बेसिक पे है और जो आपको 7th पे कमीशन में निकालनी है वो इसी पर डिपेंड करती है। आपको करना क्या है, आपको अपनी बेसिक पे का 2.57 से मल्टीप्लाई करना है और जो टेबल दी गई है 7th पे कमीशन के कमेटी ने, उस
में अपनी टेबल में देखना है कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, और उसके द्वारा जो भी आपकी नियरेस्ट अमाउंट है वो आपकी बेसिक पे होगी। इसके साथ मान लीजिए आपकी 9910 बेसिक पे थी, तो आपको 2.57 से मल्टीप्लाई करना है। जो भी अमाउंट आएगा वो उस टेबल में देखना है। वो टेबल मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें आप देखिएगा कि आपकी कहाँ पे बिलोंग करती है, और उसके बाद आपकी जो भी अमाउंट बनती है नियरेस्ट अमाउंट, वही आपकी बेसिक पे होगी। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप हमारी 7th पे कमीशन पर बनी रिपोर्ट और जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज़। 7th पे कमीशन में आपकी जो बेसिक पे है वो कितनी होगी। तो खैर, हम इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हुए आगे चलते हैं। ये हमारे पे बैंड है जो आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आप अपनी टोटल सैलरी के बारे में पता कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको बेसिक पे का पता होना ज़रूरी है। तो ये जो बेसिक पे हैं ये 6 पे कमीशन के हिसाब से हैं, तो आप देख सकते हैं। अभी जो अलाउंस है वो 6 पे कमीशन के हिसाब से ही लग रहे हैं। तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है वो 6 पे कमीशन पर ही आधारित है, लेकिन जहाँ पर मेरे को लगेगा कि हाँ, यहाँ पर 7th पे कमीशन की चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं आपको 7th पे कमीशन के बारे में भी ज़रूर बताऊँगा। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं। सैलरी में बेसिक पे, HRA, TA और बहुत सारे अलाउंस ऐड किए जाते हैं, तब जाके आपकी ग्रोस सैलरी आती है जो कि टैक्सेबल होती है। जी हाँ दोस्तों, टैक्सेबल। आपकी जितनी भी सैलरी मिलती है उस पे टैक्स लगना ही लगना होगा अगर आप एलिजिबल करते हैं। तो अगर आपका जो टोटल अमाउंट साल का 2.5 लाख से ऊपर चला जाता है, क्योंकि अभी जो है चला हुआ है जो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आपका अमाउंट या 2.5 लाख हो जाता है तो आप टैक्स पे ज़रूर करेंगे, या फिर एग्जाम्प्ट के लिए 80C 80E के द्वारा या 80D के द्वारा जो भी आपकी धारा लगती है उसके द्वारा आप अपना टैक्स जो है वो कम करा सकते हैं, या फिर उसको रिबेट ले सकते हैं, या फिर उसको कम भी करा सकते हैं। ख़त्म भी, बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा वो, अगर आप अपनी सेविंग दिखाते हैं तो। अब हम बात करते हैं DA की। बेसिक पे जो है वो मैंने आपको बता दी। तो DA जो है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, जो अभी का करंट चल रहा है उसके बारे में। अभी DA 2% है, जो कि 1 जुलाई 2016 से लागू किया गया है। इसमें थोड़ा सा डाउट है मेरे को, 2% तो ज़रूर है। DA गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हर साल 2 बार मिलता है, तो है ना, अच्छी बात है। एक तो आपको 1 जनवरी को और एक आपको 1 जुलाई को, लेकिन ये है ड्यू डेट। आपको मिलता कब है? जनवरी वाला तो अप्रैल में जाके मिलता है, जैसे ही गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है कि इतना आपको मिलना है। और 1 जुलाई को जो मिलने वाला है वो आपको सितंबर में जाके मिलता है नॉर्मली। उसके बाद भी मिल सकता है या उससे पहले भी, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे, कितना जल्दी उसको अनाउंस करती है। DA का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बेसिक पे से DA परसेंटेज मल्टीप्लाई करके आप DA अमाउंट पता कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी बेसिक पे 25,500 है, तो उस पर 2% DA दिया जाता है, तो आपकी जो बेसिक पे है उसमें 2% DA के हिसाब से 510 रुपये जोड़ दिए जाएंगे, और ऐसे आपका DA जो है वो निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपल सा है। बेसिक पे, अगर आपकी बेसिक पे 25,500 है तो उसको 2% से मल्टीप्लाई करिए, और आपका जो अमाउंट आएगा वो बेसिक पे इसमें ऐड कर दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं HRA की। HRA सभी सैलरीड एम्प्लॉय को मिलता है, जो कि हाउस रेंट अलाउंस होता है, जो किसी एम्प्लॉय को हाउस के रेंट के लिए पे किया जाता है। ये जो एम्प्लॉय है
उसकी करंट पोस्टिंग की सिटी पर डिपेंड करता है कि उस एम्प्लॉय को कितने परसेंटेज एचआरए दिया जाएगा, और ये सिटी की जनसंख्या के आधार पर प्री डिफाइंड होता है कि उस एम्प्लॉय को कितने परसेंटेज एचआरए दिया जाएगा या किस कैटेगरी में उसको रखा गया है। अभी हम बात करते हैं एचआरए की 3 कैटेगरी की, जो कि हैं 10%, 20% और 30%। आपको अपनी सिटी के हिसाब से कितना एचआरए मिलेगा इसी पर आधारित होता है। एक्स, वाई, जेड, ये 3 कैटेगरी जो हैं वो सिटी की बताई गई हैं, और हम इन सिटी को भी आपको इसकी एक लिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में बता देंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एचआरए जो है वो कितने परसेंटेज आपको मिलता है। ये अभी 10%, 20%, 30% के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन 10%, 20%, 30% जो आपकी बेसिक पे 6 पे कमीशन में थी उसी पर लगाया जा रहा है अभी फ़िलहाल। लेकिन जल्दी ही कमेटी रिपोर्ट सौंप देगी, और उसके बाद आपका जो फ्यूचर में एचआरए मिलेगा वो 8, 16, 24 आपको पता भी होगा, क्योंकि ये चर्चा में चल रहा है अभी। तो 8, 16, 24% हो सकता है। अभी कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपका जो एचआरए है वो चेंज हो जाएगा, और ये जो चेंज है वो अब 7th पे कमीशन में जो आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक पे, उस पर 8% या 16% या 24% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी बेसिक पे मान लीजिए 9910 रुपये है, तो आप ऐसी सिटी में बिलोंग करते हैं जो जेड कैटेगरी की है, तो आपको 10% के हिसाब से ही एचआरए दिया जाएगा, जो कि बनता है 991 रुपये, 991 रुपीज़, सॉरी। अब हम बात करते हैं टीए की, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस भी बेसिक पे में ऐड किया जाता है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा अलग है, क्योंकि और सभी अलाउंस या तो सब पहले से ही फिक्स होते हैं या बेसिक पे पे परसेंटेज निकालकर उनका अमाउंट पता लग जाता है। लेकिन जो टी है, टी का अमाउंट निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि टी का अमाउंट फिक्स होता है। जैसे एमटीएस के लिए अभी ये 400 रुपये है, जिस पर डीए परसेंट के हिसाब से अमाउंट निकाल लिया जाता है और टीए में ऐड कर लिया जाता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐड होती हैं। एक तो टीए जो है, टीए का अमाउंट फिक्स होता है सबके लिए। एमटीएस है तो उनके लिए, क्लास सी के हैं तो उनके लिए अलग क्लास सी की जगह ग्रुप सी अच्छा रहेगा बोलने के लिए। तो ग्रुप सी के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए अलग होता है, ऐसे ही ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए। जैसे ही ग्रुप सी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे उनका जो टीए है वो 800 रुपये है फिक्स, जो पहले से ही फिक्स है ये। और इस फिक्स अमाउंट पर जितना भी डीए परसेंटेज है, यहाँ पे देखिए मैंने 125% लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ये जो अलाउंस हैं इन पर अभी चर्चा हो रही है, और इन पर जो चर्चा होगी, जो रिपोर्ट आएगी, उसके बाद गवर्नमेंट दोबारा फिर इसका एक अमाउंट देगी, और उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो डीए है वो यहाँ पे लिखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि जो अलाउंस है वो सेम रहेंगे जो 6 पे कमीशन में थे। तो इस वजह से मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम ट्रैवलिंग अलाउंस निकालते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस, एचआरए और टीए का जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे अलग अलाउंस और भी बहुत सारे अलाउंस हैं, हिल स्टेशन अलाउंस या वॉशिंग अलाउंस, वो अलग अलग होते हैं। वो आपको पता होने चाहिए, आपकी सैलरी में लिखे जाएंगे। जो कॉम्प्लिकेटेड है वो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे लिखे हुए हैं और बताए हुए हैं। तो जैसे अगर कोई एमटीएस है तो मल्टीटास्किंग स्टाफ से है, तो उसका 400 रुपये फिक्स है पहले से ही टीए, और 400 का 125%, 125% कौन सा? जो 6 पे कमीशन में डीए दिया जा रहा था, 2% नहीं 200, क्योंकि ये सेम बोला गया है तो सेम जो है वो 900 रुपये निकल के आते हैं। अगर आप
एमटीएस पोस्ट पे हैं तो आपको टीए जो है वो 900 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जा रहा है। अगर आप ग्रुप सी एम्प्लॉय हैं तो आपको 1800 रुपये टीए अभी पे किया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये चेंज होगा आपका जो अमाउंट है यहाँ से 900 रुपये से या 1800 रुपये से कुछ अलग ही होगा। ये 2017 के जो रिपोर्ट है उन पर डिपेंड करता है और मेरे हिसाब से मार्च में ये कोई ना कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जरूर डालेगी टीए पर या एचआरए पे, क्योंकि मार्च से पहले तो वोट चल रही हैं कुछ सिटीज़ कुछ स्टेट में, तो उनके बाद ही कुछ रिपोर्ट आएगी जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये बात थी ट्रैवलिंग अलाउंस की। तो इससे आप टोटल सैलरी की पता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टोटल सैलरी की। टोटल सैलरी में हम सिर्फ एचआरए, टीए और डीए ऐड कर रहे हैं। अदर अलाउंस डिपार्टमेंट पर निर्भर होते हैं कि आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं और कौन कौन से अलाउंस आपको दिए जाएंगे। तो मान लीजिए अगर आप एक यूडीसी हैं यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क हैं और आपकी ग्रेड पे 2400 रुपये है और जिसकी बेसिक पे 7th पे कमीशन के हिसाब से 25,500 डिफाइन की गई है, तो आपको 25,500 के हिसाब से डीए जो 2% अभी दिया गया है उसके हिसाब से 510 रुपये आपको मिल रहे होंगे। और जो एचआरए है ग्रुप सी में आता है, ये जो 2400 की ग्रेड पे का है, तो उसको एचआरए जो है वो सेम ही रहेगा। सॉरी, एचआरए जो है वो 10% मैंने लगा के चला कि सिटी जो है वो छोटी सिटी है जहाँ पर जनसंख्या के हिसाब से उसको जेड कैटेगरी में रखा गया है। तो एचआरए जो है वहाँ का 9,991 रुपये बना है। टीए जो है वो 1900 रुपये मैंने आपको पहले बताया था पिछले ट्रैवलिंग अलाउंस का कैलकुलेशन में। तो उसकी जो टोटल सैलरी बनेगी वो 25,500 में, एक मिनट, $25,500 में 510 रुपये डीए के और एचआरए के 991 रुपये, टीए के 1900 रुपये, टोटल ऐड करके न्यू कमर के कोई न्यू अपॉइंट हुआ है, न्यू रिक्रूट है, तो उसकी बेसिक पे इतनी ही होगी और इस हिसाब से 28,901 रुपये उसको मिलेगा। अगर कोई और अलाउंस दिए जाते हैं तो ये उसमें ऐड हो जाएंगे। अगर उसको एनपीएस में डिडक्शन करवानी है तो 10% उसकी डिडक्शन भी होगी। तो वो डिपेंड करता है कौन से डिपार्टमेंट में हैं आप और कैसे आपकी जो पेंशन है, न्यू पेंशन स्कीम लगी हुई है तो न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से कैसे पैसे कटते हैं। ये थी 1 जनवरी 2016 से लगने वाली सैलरी। अब मैं बात कर रहा हूँ 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई को भी आपकी जो सैलरी है वो कुछ चेंज हुई होगी। तो 25,500 से 3% जो इंक्रीमेंट है वो निकाल के जो बेसिक पे है वो 26,300 आएगी। एक स्लैब है, टेबल दी हुई है, उस टेबल में 25,500 के बाद पहली इंक्रीमेंट 26,300 अमाउंट पर हो जाएगी। तो उस पर 2% जो डीए है वो लगाया जाएगा 526 रुपये। एचआरए और टीए सेम रहेंगे, इसका कोई भी अभी तक कोई भी यूज़ नहीं है। जैसे ही कोई रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये दोनों चेंज हो जाएंगे। ये चेंज कैसे होंगे? एचआरए जो है वो आपको आपकी बेसिक पे 10% या 20% या 30% जो भी डिफाइंड किया जाएगा वो निकाल के यहाँ पे अमाउंट लिखना है। और टीए जो आपको टीए फिक्स कराया गया है उसके साथ जो डीए परसेंटेज है उसके साथ मल्टीप्लाई करके आप टीए का अमाउंट निकाल सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। इन सभी को जोड़ दीजिए और जो आपकी सैलरी आएगी वो होगी 19,717। ये ग्रोस होगी, उसमें नेट सैलरी आपको निकालनी है तो सारी डिडक्शन आपको निकालनी पड़ेगी।
जहाँ पर भी आपकी न्यू पेंशन स्कीम लगी हुई है या फिर आपने कोई LIC की पेमेंट करनी है जो कि थ्रू डिपार्टमेंट के हो रही है, या कोई और भी हो सकती है ऐसी कोई सर्विस आपने लगवा रखी है, तो वहाँ पे पैसे ज़रूर कटेंगे और उसके बाद जो आपका अमाउंट आएगा वो होगा आपका नेट सैलरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। हम ऐसे ही आपके लिए ऑन डिमांड वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है जिस पर आप वीडियो खोज रहे हैं तो आप हमें बताएं, हम ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।